गुज़िश्ता बरस 2020 में 15 से 20 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशंस न्यूज़पेपर रिपोर्ट। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थी रॉन्ग प्रोफेशन सिलेक्शन आफ्टर देयर इंटरमीडिएट। मैं रिपीट करूंगा, इंटरमीडिएट मतलब एफएससी, ए लेवल्स या एफए। इसके बाद बच्चों ने रॉन्ग प्रोफेशन सिलेक्शन करने की वजह से जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया। आज मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है मुबासिल इक़्तिदार शाह, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हुसैन कार्डियोलॉजी क्लिनिक के। जी मुबासिल साहब, कैसे हैं आप? हेलो हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं टोटली फाइन। बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिया अपने साथ। हाँ, नहीं नहीं, जरूर 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 जरूर। मैंने आप लोगों के बारे में काफी सुना हुआ था, आपकी क्लिनिक के बारे में, और मैंने रिव्यूज भी सुने थे आप लोगों के, जिसकी वजह से मैंने आपको कांटेक्ट किया अपनी टीम के थ्रू, ताकि वो जो है आप तक एक्सेस ले सके। और कोविड के टाइम्स कैसे जा रहे हैं क्लिनिक में? सर बस ना पूछें, डिक्लाइन है पेशेंट पूल में, लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है कि सारी ग्लोबल इकोनॉमी हैक हो चुकी है, हाईजैक हो चुकी है। और कोविड की वजह से पेशेंट्स भी इज्तनाब कर रहे हैं घरों से बाहर के लिए। ऑनलाइन कंसल्टेंसी जारी है, हो रही है, मगर जिस तरह का रूटीन है, रेगुलर रूटीन देखने को नहीं मिलती। और हमारा कार्डिक सेटअप है, तो जरा काम जो है, जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ी है। और मैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये बात बताता चलो कि मुबासिल के जो फादर हैं वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। उनका नाम है बल्कि डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, एएमएस एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनका नाम है डॉक्टर जैगम इक़्तिदार। अगर किसी को कार्डिक कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज आप उनको कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज आई हैव लिसन्ड मेनी गुड थिंग्स अबाउट डॉक्टर जैगम इक़्तिदार। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू भी है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से आप चेकअप नहीं करवा सकते, तो वो भी आप डॉक्टर जैगम इक़्तिदार से डिस्कस कर सकते हैं। ही इज वन ऑफ द वेरी नाइस पीपल I know, one of the most nice person I've ever met. तो coming back to the topic, मुबासिल, हम देख रहे हैं कि सुसाइड रेट में जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज आई है। बच्चों ने जैसे फाइट करना ही छोड़ दिया जिंदगी के साथ लड़ना छोड़ दिया है जिंदगी। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक जो है ना वो जिंदगी नहीं जिसमें कोई मुसला ना हो, वो बंदा ही नहीं जिसका कोई दुश्मन नहीं, ठीक है, कोई जिंदगी नहीं जिसमें कोई मजा नहीं, ठीक है। तो अक्सर बच्चों तो आजकल जो है लोग विदाउट पुटिंग अप फाइट लोग सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड रेट ऊपर जा रहा है। और इसकी मेन रीजन है रॉन्ग प्रोफेशन सिलेक्शन। और रॉन्ग प्रोफेशन सिलेक्शन की वजह से जो इस चीज को वो करना पसंद ही नहीं करते, जिस चीज में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ऐसी डिग्री परस्यू करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं और पैनिक अटैक्स में चले जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हाउ कैन दे सिलेक्ट द प्रोफेशन, हाउ कैन दे सिलेक्ट अ प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस? देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस अपना पर्सनली है और इवन प्रोफेशनली भी मैनेजमेंट में रहते हुए, आपका जो सवाल है वो कि किस तरह रुक सकते हैं, ये कि अगर वो प्रोफेशनल सिलेक्शन राइट कर लें और पीयर प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर में ना आए, और जिसके लिए वो पैशनेट हैं उस करियर को अगर वो परस्यू करते हैं, फोकस करते हैं, वो उनके लिए बेहतर है और उनके फ्यूचर के लिए भी बेहतर है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग परस्यू करते हैं और उसके बाद भी डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। लेकिन जो इसमें बड़ी बात है, मेरिट का ज्यादा होना है और बिला वजह ही ज्यादा होना है। और जिस तरह का पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, रटा बेस्ड है सारा, तो हमारे हमसाया मुल्क जो इंडिया है उनका भी बहुत बेहतर है, बल्कि इतना बेहतर है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे उतर है और इतना एडवांस उनका सेटअप है, सारा एजुकेशन सेक्टर है, आई मीन कि इवन यूरोप से वो आगे जा चुका है। यूरोप का भी बैकवर्ड है कैम्ब्रिज, इवन कैम्ब्रिज भी बैकवर्ड है। वो अपने बच्चों को, पाकिस्तान में तो खास तौर पे, वो बच्चों को 100% पेपर से जज करते हैं। दे डोंट रिकॉग्नाइज और टेक, दे डोंट सी द वर्क ऑन डेली बेसिस। और 40% असाइनमेंट्स जो बनती हैं बाहर यूके के अंदर, वो असाइनमेंट से बच्चे को नहीं करते फाइल, वो उसको चेक दे चेक विद द एग्जाम 100%। और जो बच्चे नहीं टॉप परफॉर्म कर पाते, फिर उनका एग्रीगेट वो उनका नहीं बनता और वो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले पाते, प्राइवेट में जाते हैं, तो उनकी जेब में पैसा होना चाहिए। मुबासिल, If they don't have money, they can't afford to buy a seat on donation.
मुबासिल, आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ये कुछ स्टैट्स कुछ यूं फरमाते हैं कि गुज़िश्ता बरस 3 दिसंबर 2020 में जो पीएमसी की जो स्टैट्स हैं, PMDC। गुज़िश्ता बरस पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो ओके। स्टैट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम 3 दिसंबर 2020 को गुज़िश्ता बरस जो एमकैट हुआ था उसमें 1,21,310 बच्चे अपेयर हुए थे। आई रिपीट, 1,21,310 स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन एमकैट फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। और जिसमें से जो पाकिस्तान की सीट्स टोटल जिसपे वो फाइट कर रहे थे, पंजाब में सीट्स हैं 4,900, सिंध में 1,950, केपीके में 1,050 और बलूचिस्तान में 1,000, और कुल नंबर ऑफ सीट्स इन पाकिस्तान है 8,000, 8,000. So technically 8,000 students were competing for 1,21,350 seats, which is, I think, which is totally injustice with the mental with the students. What do you say? मैं पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप यूएस में बैठ के भी स्टैट्स इकट्ठे कर रहे हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जी 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 भाई करना पड़ता है क्योंकि ये बात सबने सुननी है, सबने देखनी है, तो मुझे अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। लेकिन और दूसरी जो आपने बात की थी, मैं दोनों बातों पे आपका व्यू लेना पसंद करूंगा। दूसरी बात जो आपने की थी, आपने हमारे पड़ोसी मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को काफी हाईलाइट किया था, और मैं इस बात से आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि वहाँ जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको ये बताता चलो कि इंडिया में NEET नीट नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके क्वेश्चन लेवल्स जो है वो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम जो MCAT है उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और जहां तक हमारे करिकुलम का सवाल है, हमारी पाकिस्तानी केमिस्ट्री की बुक वाहिद बुक है जिसमें कीटोन्स आज भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, जिसमें कीटोन ऑक्सीडाइज होना ही भूल गए हैं। मतलब दुनिया में हर जगह, दुनिया में आप कैम्ब्रिज की बुक उठा लो या अमेरिकन बुक उठा लो, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाते हैं, और कीटोन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी बुक वाहिद FSC का करिकुलम है जिसमें कीटोन्स ऑक्सीडाइज ही नहीं होते, कुछ भी कर लो वो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते। तो इन चीजों पे आपका क्या व्यू है कि ऑब्वियसली अब हर बच्चा तो मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने स्टैट्स बता दी हैं आपके सामने, और तो जो बच्चे पैशनेट होते हैं, इनको पता है कि सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक इंसान जो है वो अपना पैशन कैसे डेवलप कर सकता है, उसे कैसे पता लगेगा कि मेरा एक पर्टिकुलर चीज में पैशन है? आपके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि पहला ये है कि किस तरह कर सकता है। देखिए, उसमें ये है कि जी जिस तरह का आपको बताया कि उसमें डेवलपमेंट का ये रोल है कि पेरेंट्स का रोल काफी हद तक है उसके घर से, कि उनको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या किस चीज का स्कोप है। और अगर वो इतना नहीं भी जानते पहचानते तो कम से कम उन्हें अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। उन्हें बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, उनके कहने पे अपनी मर्जी उन पे नहीं थोपनी चाहिए। जो वो करना चाहते हैं उन्हें एक्सप्लोर करने का टाइम देना चाहिए, और जिससे अपना पैशन ढूंढ सकते हैं। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो है जी आपके एजुकेशन सेक्टर की, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत से स्कूल्स में तो करियर टीम मौजूद, जिससे वो बच्चों को काउंसल कर सके। और मैंने जहाँ सुना है वो एक स्कूल है प्राइवेट, वहां पर शुरू में बच्चों को बताया जाता है, वो LGS का मैंने सुना है। बाकी अब देखा जाए तो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जाके तो करियर काउंसलिंग का कोई जवाब नहीं। दुनिया जितनी एडवांस हो चुकी है, ये तो प्री O लेवल्स, प्री मैट्रिक से शुरू हो जाना चाहिए, सेकेंडरी लेवल से, स्कूल से आपको, सेकेंडरी से आई मीन ऑनवर्ड 5th, जब सीनियर हो जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद से ही करियर काउंसलिंग या बच्चों को दुनिया के बारे में या सब्जेक्ट्स के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के बारे में, फील्ड्स के बारे में बताना चाहिए। फिर ही पैशन फॉलो हो सकता है या फाइंड हो सकता है। और कुछ लोग हैं वो तो फिर कंफ्यूज रहने वाली पर्सनालिटीज होती हैं, उनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। मुबासिल, आपको लगता है कि अक्सर लोग अब जब अपना करियर प्लान कर रहे होते हैं तो एक बात जो बहुत देखते हैं वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में सैलरी पैकेज कितना है, या मेरी बीवी को क्या फायदा होगा, मुझे शादी के बाद क्या इंसेंटिव मिलेगा, या मुझे जो है वो रिश्ता कैसे मिलेगा इस जॉब के बाद, या मेरे जो है वो क्या मेरे बीवी बच्चे जो है वो इस डिग्री को परस्यू करने के बाद, जो मैं डिग्री कर रहा हूँ इससे मेरे बीवी बच्चों को आगे फायदा है
कि नहीं है? अक्सर लोग ये चीजें सोचते हैं, क्या आपको लगता है लोगों को ये सैलरी पैकेज अपने बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो इतने पैसे कमा लूंगा, ये करूंगा तो मैं घर बैठा रहूंगा? मतलब डू यू थिंक पीपल शुड पहले थिंक? बताइए मैनुअल सर, आप कब शादी कर रहे मैं या टू हैं? बी ऑनेस्ट मेरा कोई ज़ेन नहीं है अभी, तो जो है वो पढ़ाई का ज़ेन है, तो अभी तो मेरा कोई। अब भाई आप सुपर फोकस्ड हैं अपनी हाँ हाँ, डॉक्टर और बनने में, फिजिशियन। वैसे भी इस शक्ल पे कोई उधार नहीं देता तो लोग रिश्ता कैसे देंगे? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। वैसे जिस मुल्क में आप बैठे हैं वो आपको उधार दे सकता है। तो आपको रिश्ता भी मिल ही जाएगा। चलो प्लीज बैक टू द टॉपिक। वैसे यहाँ पे तो आप मेरी गंदी करना शुरू कर दी। अच्छा प्लीज बैक टू द टॉपिक। सॉरी सॉरी, आई एम नहीं नहीं, नॉट कोई बीइंग बात नहीं, कोई ऑफेंसिव। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। तो जी क्या ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए, सैलरी पैकेज और कि देखें, मोटिवेशन का क्या इस पे होगा? भी, जी इस पे भी देखें, अपने अपने ब्रेन की, अपने अपने जमीर की आपकी वो है, या अपने ओन सेल्फ की आपकी सेटिस्फेक्शन है। देखें जिसने पाकिस्तान में, देखें अब तो काफी चीजें जो ऑन मेरिट पे नहीं है, और एज अ कॉम हम डिक्लाइन तो कर रहे हैं मॉरली। तो सिविलाइज्ड भी, हम पढ़े लिखे तो छोड़े, पढ़े लिखी दूर की बात है, गोरे भी इतना नहीं पढ़ते सारे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूल बनाते हैं एजुकेशन का। बाकी ये कि सिविलाइज्ड होना एक और चीज है, हम सिविलाइज्ड ही नहीं है। हम पढ़ लिख भी जाएंगे तो सिविलाइज, अगर हमारे यहाँ पे कानून फॉलो नहीं होगा, लॉ, अगर हम सिविलाइज्ड ही नहीं होंगे तो पढ़ाई का भी फायदा कोई नहीं है सच। इट मीन्स अब यही है कि आप कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप जो है कुछ कर नहीं सकते फ्यूचर में। मतलब आप दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। अब उसमें मैं आपको यही कहूंगा कि उसमें मैं यही कहूंगा कि सैलरी पैकेज रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपके वो उसमें आता है कि, तो आपको मोटिवेशन मिल सकती है। बट अगेन मैं यही कहूंगा, पढ़े लिखे लोग भी करप्शन के तरीके ढूंढते हैं, एक अनपढ़ बंदा भी जो सब्जी की दुकान पे बैठा है, रेडी चला रहा है, वो भी तरीके ढूंढ लेता है पैसे कमाने के। पैसा कमाना अगर इतना मुश्किल है, तो इतना आसान है तो इतना मुश्किल भी नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए। तो लोग जिधर मनमानी चोर बाजारी करनी है वो करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप सिर्फ सैलरी को ही लेके हुए चलें, इससे आप पैशन फॉलो नहीं कर सकते। और एक और बात मैं आपके बिल्कुल साथ ऐड करता, जो आपकी बात को आगे थोड़ा सा एलेबोरेट करता चलो, व्यूअर्स को इसको समराइज करता चलो कि जो है कोई बात नहीं, अगर आपका मेडिकल या डेंटिस्ट्री में एडमिशन नहीं होता तो वी हैव सेवरल अदर फील्ड्स इन आवर पॉकेट एज वेल, लाइक डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, यस ऑफ कोर्स। बी फार्म, बायोटेक। न्यूट्रिशन साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो लाइक शाह साहब, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड्स है जिसमें आपको जो है साइंस के बच्चों को डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, क्योंकि उनको जो है इन इन क्लासेस के अंदर कैलकुलस और डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा जैसे कोर्सेज भी पढ़ने पड़ते हैं। तो क्या आप उनको जी। कि क्या आप रिकमेंड करेंगे उनको अगर वो इस फील्ड पे आते हैं? देखिए वो आपने यूएस का बताया है या यूरोप का, पाकिस्तान जी इवन यूरोप में भी इस तरह की कुछ ड्यूल चीजें नहीं है। यूएस थोड़ा एडवांस है रिसर्च में भी खास तौर पे, एंड इवन चाइना दे कंसीडर दीज थिंग्स जस्ट फिजिक्स एंड मैथ्स। बट इन पाकिस्तान देयर इज नॉट इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी में लोग इतने नहीं जा रहे, फार्म डी में और फिजियोथेरेपी में जा रहे हैं, डी फार्म में, और फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि उसमें स्कोप कुछ ज्यादा है। आफ्टर एमबीबीएस उसका मेरिट भी ज्यादा जा चुका है, क्योंकि लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं। जब एमबीबीएस से थक हार जाते हैं या नहीं अप्लाई कर पाते, मतलब उसमें नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाते, एमकैट नहीं क्लियर सही कर पाते हैं, या अगर उनके पास पैसे नहीं होते, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं करते, तो वो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या सरकारी सेक्टर में ही वो फार्म डी में या फिजियोथेरेपी में चले जाते हैं। अब देख रहे हैं हमारे मुल्क में कार्डिक एलिमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, कार्डिक फेलियर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से सर्जरीज हो रही हैं, और बड़ी चीजें हो रही हैं, ओबेसिटी है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर लेग्स वगैरह, और इसकी वजह से मतलब मसले मसाइल है मस्कुलर। तो उसमें यह है कि फिर फिजियोथेरेपी की फील्ड को हवा मिल रही है। और फिजियोथेरेपी क्योंकि पोस्ट केयर में, कार्डिक आफ्टर कार्डिक सर्जरी भी पोस्ट केयर में फिजियोथेरेपी होती है, और उसके अलावा भी बीमारियों में है जैसे फ्रोजन शोल्डर में। और उसके अलावा अगर आप देखें तो काफी स्पोर्ट्स मेडिसिन भी है इसमें, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी भी है। तो इसमें काफी स्कोप है, जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी में ज्यादा जाते हैं।
और ये देखें तो पीटीआई के दौर में ही अभी जो पीटीआई की हुकूमत आई है वो भी इमरान खान साहब ने, मैंने सुना पर्सनली इंस्पेक्शन लिया है, तो उन्होंने 20 मिलियन का $20 मिलियन के 20 मिलियन पाकिस्तानी उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर को दिए हैं, और उससे उसको थोड़ी और हवा मिली है, वरना तो पिछली हुकूमतों ने उस पर कोई काम नहीं किया। और मतलब एक पिछली हुकूमतों ने 5-10 सालों से कुछ थोड़ा सा भी काम नहीं किया, जो कि होना चाहिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी भी एक पुरानी फील्ड हो चुकी है। तो बाकी इसमें यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना प्रॉपर नहीं है और उसका स्कोप थोड़ा लेट है जरूर है। जैसे कोविड के डेज थे तो नाइजीरिया जैसे मुल्क ने, अफ्रीकन मुल्क ने उसके ट्रायल्स दिए थे, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने ट्रायल्स दिए थे वैक्सीन के। इट मींस कि उनका बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट हमसे बेहतर है, इवन उनकी कई उनकी प्लानिंग भी और उनके जो आपस में जो उनका इंस्टीट्यूट्स है या उनका जो एजुकेशन सेक्टर है वो हमसे ज्यादा कॉमन सेंस रखता है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो वो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अपने सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं फाइनेंशियल चीजों को देखते हुए भी। और मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ी भी इन्वेस्टमेंट है। देखिए इसमें आपको ह्यूमंगस तो कुछ चाहिए ही नहीं ज्यादा, आपको कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं चाहिए, सिर्फ इक्विपमेंट चाहिए और जी जी फैकल्टी चाहिए जी जिसकी जी वजह से ये आराम से कवर हो सकता है। जी जी तो बाकी बायोटेक्नोलॉजी का ये स्कोप है कि मैं समझता हूँ कि चाइना से हमारे ताल्लुकात और इंटरनेशनल मुल्कों से ताल्लुकात सी पैक की वजह से बेहतर होते जा रहे हैं, होंगे भी मजीद। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 10 सालों में, 4-5 सालों में हो जाएगा, बल्कि 2 में भी हो सकता है, जब सी पैक हो जाए या हमारे पास हर इंटरनेशनल मुल्कों के ताल्लुकात बहुत डीप हो जाए, प्रोग्रेस में हो जाए। तो उसमें ये कि पैसों की भी गेम है, रातों रात इक्विपमेंट आ जाएगा और बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो रातों रात ही स्कोप भी खुल सकता है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी भी अभी भी बहुत अच्छी फील्ड है। मैं तो कहूंगा कि जिनको दिलचस्पी है वो टीचिंग में भी कर सकते हैं और उनको फाइनेंशियली बैकअप मिल सकता है, इसमें कोई बात नहीं। अब तो ऑनलाइन बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी बिल्कुल बहुत स्कोप है। हम कोविड बिल्कुल जैसे चीजों से लड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वायरस इन्फेक्शियस डिजीजेस में, वायरसेस में, तो ये सारे वो उसमें उसी स्पेक्ट्रम में आता है। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत फील्ड्स हैं मेनी। तो हमें करनी चाहिए, लोग बच्चों को जो है लड़कों को परस्यू करना चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी अब तो है, वो भी एक अच्छी फील्ड है, उसमें बीएस तो नहीं डिप्लोमास हैं, वही कोर्स मैं भी कर रहा हूँ और मैं मैनेजमेंट में हूँ। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच मुबासिल साहब, आपने बताया कि लोग जो है वो अपना करियर कैसे, कौन से करियर जो है वो प्लान कर सकते हैं और किस मैं तरीके से। थोड़ा सा मैं आखिरी पॉइंट डालता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। ओह या गो मैं अहेड। थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि आपने एंजाइटी की बात की, तो मैं थोड़ा सा हटके ऑफ द ट्रैक अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से जी बताऊंगा। जी, मैंने बिल्कुल एक सॉरी मैंने आपको कट किया, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो उसी तरफ लेके जाऊं, क्योंकि ये पॉइंट आप जो थे वो हाईलाइट नहीं हो सका, तो आई डिड नॉट पुश के आप इसकी तरफ आए। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन वो ये था कि रॉन्ग प्रोफेशन सिलेक्शन, रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन की वजह से लोग जब वो प्रेशर मैनेज नहीं कर सकते तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन और अलग अलग वेरियस मेंटल इश्यूज में मुब्तला हो जाते हैं। तो आप इस चीज पे अपनी क्या कमेंट रखते हैं, दैट हाउ कैन दे ओवरकम एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस? देखें, पहली तो बात है पैशन को फॉलो करें तो वो एक डेड एंड पे जाएगी। दूसरा ये कि इसमें आपकी फैमिली को बहुत सपोर्ट चाहिए, कि आपके फैमिली को भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो उनको शऊर होना चाहिए कि जो बच्चे कह रहे हैं या जो बच्चे करना चाह रहे हैं उनको करने दिया जाए। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी का भी है कि बच्चों को चाहिए कि अगर उनके शहर में, उनके मुल्क में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी, तो उनको डरना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए या उनको ऐसे इन्वायरमेंट की तलाश में निकल जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए उस जगह। इस तरह आप वसल्लम की हमारे मजहब में हदीस भी है, हमारे जनरली के इल्म हासिल करो चीन जाना पड़े। उस तरह हर मजहब में ब्रॉडर माइंड वाले लोग ब्रॉडर माइंड रखते हैं, माइंड सेट, और वेस्ट तो ज्यादा ही रखता है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हमारी देसी कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो जी उन जगहों पे जाएं और अपना इल्म हासिल करने के लिए जाएं। अगर 4 साल की गेम में सारी आगे फिर फ्यूचर ही फ्यूचर है, स्कोप ही स्कोप है। अगर वो पहली 4 साल अपनी जगह पे इजी होके कंफर्टेबल होके डिग्री ले लें, बाद में कोई स्कोप ना हो, तो बाद में इतना टाइम वेस्ट करके झक मारने में ज्यादा नुकसान है और ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको शेयर करूंगा, कोविड के दिनों में मुझे भी था और मैं थोड़ा कंफ्यूज था आफ्टर इलेवेंथ। तो मैं भी कंफ्यूज था कि मैं क्या फील्ड ऑप्ट करूं। दिमाग मेरा था लेकिन मेरा इतना मेरिट नहीं था एमबीबीएस वाला। और पाकिस्तान में तो आपको पता है एमबीबीएस इट्स वे हार्डर। इट डजंट मेक सेंस इन मेनी थिंग्स बट इट्स हार्डर, आई मीन बिला वजह। तो जिसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि जी
आप अगर अपनी पैशन को फॉलो करें, अपने पेरेंट्स को समझाएं या उन बच्चों को काउंसल किया जाए, वो खुद थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, खुद थोड़ा सर्च करें कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या फ्यूचर है, क्या उनका जी स्कोप है, क्या उनका अपना पैशन है, या वो एक ब्रेक ले सकते हैं, गैप ये ले सकते हैं, कोई काम करके देख सकते हैं कि हैंड्स ऑन लर्निंग उनकी किसमें है बेहतर, क्योंकि खाली रट्टे की बेस पे तो नहीं। अब ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो एमबीबीएस करने के बाद कंफ्यूज और डिप्रेस बैठे हैं, क्योंकि उनको कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, वो कर लेते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, मेरिट बना लिया होता है, लेकिन उनको पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं था मेडिसिन में। इंटरेस्ट उनका होता है कि जिनके मार्क्स नहीं आते। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स कि एक इंटरेस्ट होना डॉक्टर बनना, और एक आपका मेरिट है या पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर या सोसाइटी को देखते आप कहना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वो डिफरेंट चीजें हैं। अक्सर अक्सर लोग एंजाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप कैसे उनको मशवरा देते हैं कि उनको अपना एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए? सर उसमें ऐसे है कि मैनुअल उसमें थोड़ा ऐसे शॉर्ट है है, कि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, टाइम थोड़ा शॉर्ट जी है। जी अच्छा, उसमें यही है कि अगर वो एक कोई फील्ड परस्यू कर चुकी और उनको अब ये मसला आ गया, वो बैक आउट नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि सबसे पहले तो वो थेरेपिस्ट के पास जाएं और थेरेपी सेशन लें और वाइज लोगों में बैठें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो गए हैं। लोग डर भी है कि जी हम पागल हो गए हैं, या हम लोगों को बताएंगे तो वो कहेंगे कि डिप्रेशन में है, तो ये लोग बातें करेंगे। ब्रेन एक ऑर्गन है, उसको एक ऑर्गन की तरह ट्रीट करें, ऑर्गन खराब हो जाता है। जिस तरह हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, वो खराब हो जाती है तो उसका इलाज है, इस तरह ब्रेन का भी इलाज है। अपनी थेरेपी करें, किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, थेरेपी बिल्कुल करें, फॉलो बिल्कुल अप रखें, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से निकलने की कोशिश करें, और अपने तलाश करें जिधर अपॉर्चुनिटी बेहतर है, चाहे जॉब की है चाहे जो भी है, तो वो जरूर बेहतर रहेंगे। और सही टाइम पे अगर वो हेल्प ले ले, सीख कर लें हेल्प, तो बड़ी चीजों से बच सकते हैं। और ये यही हमारा शौक ना होने की वजह से हम उसको मजीद लोगों को खराब कर देते हैं। देखिए मेंटल इलनेस होना एक और चीज है, पागल होना एक और चीज है, साइकोपैथी एक और चीज है, साइकोलॉजिकल मसला होना या पर्सनैलिटी में कोई मसला होना एक और चीज है, डिसऑर्डर एक और चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इडियोपैथी, सोशियोपैथी, साइकोपैथी एक और चीज है, ठीक है जी। और एक आपकी पर्सनैलिटी में कोई मसला होना, डिफेक्ट होना, या आपको कोई साइकोलॉजिकल मसला होना, वो एक और चीज है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल आप आराम बिल्कुल। से निकल सकते हैं अगर आपको बस राइट टूल है, या राइट लोग हैं, या राइट एनवायरनमेंट है, वरना आप इससे अंधेरे में ही रहेंगे। और निकलना इस सबसे खुद है, लेकिन निकलना इन सबसे खुद है, जी जी, आपको विल इस पावर सबसे सबसे खुद पहले है। निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपना इरादा खुद नहीं बना लेंगे, तब तक आपको यहाँ से कोई डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो मगर मेरे तो ख्याल है पाकिस्तान में डॉक्टर्स के पास भी नहीं लोग जाते, डरते हैं, लेट जाते हैं जब सर से पानी गुजर गया होता एग्जैक्टली ये अगर मैं गलत नहीं हूँ आप बताइए, ये सब हमारा हार्मोनल है। हमारा जो है वो ऐसे हॉर्मोन्स है। ब्रेन की प्रोड्यूस हो रहे केमिस्ट्री होते है, हैं हमारी ब्रेन के न्यूरोकेमिस्ट्री अंदर। है। कैल्सिटोनिन आई थिंक सो इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, हार्मोन, जिसकी वजह से जो है वो हमारी ब्रेन जो है इस तरफ वर्क करती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। If I'm क्या not wrong, if I'm not wrong, वो तीन होते हैं, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, सॉरी, सॉरी, डोपामीन, नॉट कैल्सिटोनिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, और डोपामिन, यस। या न्यूरोफ्रिन या न्यूरो, उसका कुछ नाम थोड़ा डबल करके, वो क्योंकि मुझे टर्म वो लेनी नहीं आ रही नाम, लेकिन ये 3-4 होते हैं, केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जैक्टली। आपकी नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए, जो आपको या तो आपको डिप्रेशन कॉज कर लेते हैं अगर उनके डिसबैलेंस हो जाए, या वो आपको एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या एग्जैक्टली मजीद कोई साइकोलॉजिकल मसलों में घुसा देते हैं। एग्जैक्टली तो मैं वो इसी उसका तरफ ही। बेसिकली वो, जब आपको डोपामिन हिट नहीं मिलता, जब आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, तो आप डिप्रेस हो जाते या एग्जैक्टली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुबासिल, आज आपके वक्त का बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे, और थैंक यू सो 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 मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड आई थैंक यू हैं। फ्रॉम सर द। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने साथ लिया, आई फील ऑनर्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफी इंटरेस्टिंग था आपके साथ बात करना, और बहुत कुछ मुझे भी सीखने के लिए, और मेरा ख्याल है व्यूअर्स को भी कुछ समझने का मिलेगा। खुदा करे कि उनको भी समझ आए और वो कोई इसमें से पॉजिटिव चीजें निकाल पाए, जी एक्सट्रैक्ट जी कर पाए। जी। तो थैंक यू नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आज हम लोगों ने सीखा कि हम एक प्रॉपर प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं एंड पर यही कहूंगा कि अपने पैशन को चूज करें, क्योंकि अगर आप ये चीज सोचेंगे कि इस चीज में स्कोप है, इस चीज में स्कोप नहीं है, देन यू विल बी एंडिंग नोवेयर, क्योंकि स्कोप हर चीज का है। बस हर चीज को इस तरीके से करें कि आपसे बेहतर वो काम इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सके। अगर आप ये सोच के उस काम को करेंगे कि वो काम आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तो यू विल बी
among the legends. So signing off, do like and subscribe my YouTube channel and take care. God bless. So see you with the next video which will be regarding के international students जो हैं वो कैसे पाकिस्तानी साउथ एशियन स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे यूएस आ सकते हैं. मेरा अगला वीडियो इस पे होगा. Stay tuned. God bless and do like and subscribe my YouTube channel. See ya. Bye. Take care.